अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज माशाल्लाह मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है। ये देखें माशाल्लाह बादल बने हुए हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ हज़रत उस्मान गनी का बाग और वो कुआं जो हज़रत उस्मान गनी ने यहूदी से ख़रीद के गरीबों के लिए वक्फ कर दिया था। तो चल के अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है। इस बाग के अंदर कुआं था जो कि यहूदी की मलकियत था। यहूदी पानी बेचा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा ये कुआं ख़रीद के गरीबों के लिए वक्फ़ करेगा उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई थी। हज़रत उस्मान गनी ने यहूदी से कुआं बेचने को कहा तो यहूदी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में उसने कहा कि मैं आधा कुआं आपको दे सकता हूँ। इसका मतलब एक दिन कुआं हज़रत उस्मान गनी के पास होगा और एक दिन यहूदी पानी बेचा करेगा। तो इस तरह सौदा तय हो गया। जिस दिन हज़रत उस्मान के पास कुआं होता था उस दिन सब लोग फ्री पानी ले जाते थे। इस तरह लोगों ने यहूदी से पानी ख़रीदना बंद कर दिया। यहूदी ने कुएं का बाकी हिस्सा भी हज़रत उस्मान के हवाले कर दिया। ये बाग मदीने में हज़रत उस्मान गनी के नाम से आज भी मौजूद है और वो कुआं भी इस बाग के अंदर है। आजकल ये बाग बंद है क्योंकि इसके अंदर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। उम्मीद है ये आम लोगों के लिए बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। ये मस्जिद भी हज़रत उस्मान गनी के नाम से बनाई गई है जो कि इस बाग के करीब है और काफ़ी खूबसूरत और देखने में काफ़ी दिलकश नज़र आती है। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।